अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाऊ अनुपमा से कह रहा होता है कि मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं और वह आगे बताता है कि उसका काम कुंडली निकालना है। उसने अनुपमा की भी कुंडली निकाली है और उसे अनुपमा के बारे में सब पता चल चुका है। वो कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ। भाऊ आगे कहता है कि अनुपमा को सिर्फ पब्लिसिटी करना आता है, दूसरों के मामलों में दखल देना, न्याय के खिलाफ आवाज उठाना और दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाना। भाऊ कहता है कि उसे गांव में शांति चाहिए, इसलिए अनुपमा अपने महिला मंडल को लेकर यहां से चली जात, वरना उसकी बेटी को तकलीफ होगी। अनुपमा गुस्से में भाऊ पर चिल्लाती है कि उसने उसकी बेटी का नाम क्यों लिया। भाऊ कहता है कि माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को भी होगी। अनुपमा भाऊ से कहती है कि उसकी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाने की हिम्मत मत करना। भाऊ कहता है कि वह तो सिर्फ अनुपमा को समझा रहा था। आगे तात्या अनुपमा से कहता है कि गिरजा यहाँ नहीं है। गांव वाले जानते हैं कि गिरजा मर चुकी है और अगर तुम लोगों को मिली है तो उस पागल लड़की की बातों पर यकीन मत करना। अनुपमा कहती है कि तुम लोगों की नौटंकी, सारा दिन यह सब करके थकते नहीं क्या। देविका कहती है कि इस नाटक से तो वह 2 दिन में ही बोर हो गई है, पता नहीं गांव वाले कैसे झेल रहे हैं। अनुपमा कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि गिरजा भाऊ के पास है और अगर वह उस मासूम बच्ची का मुंह बंद करवाकर बचना चाहता है तो गलतफहमी में ना रहे, वो उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अनुपमा भाऊ से कहती है कि दशहरा आ रहा है और उसे पता है कि दशहरे का मतलब क्या होता है। यह सुनकर भाऊ चौंक जाता है। अनुपमा और देविका वहां से चली जाती हैं। भाऊ तात्या पर चिल्लाता है और पूछता है कि सरिता उस लड़की को लेकर आ रही है ना। भाऊ कहता है कि वह अनुपमा को ऐसा जवाब देगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी और गिरजा अब बचनी नहीं चाहिए। यह बातें भाऊ की पत्नी सुन लेती है। उधर अनुपमा और देविका बात कर रही होती हैं कि गिरजा भाऊ के पास ही है, लेकिन वह बता नहीं रहा। तभी भाऊ की पत्नी आती है और अनुपमा के हाथ में एक लेटर रखकर भाग जाती है। अनुपमा और देविका वह पत्र पढ़ती हैं जिसमें लिखा होता है कि गिरजा को सोनू लेकर गया है गांव के पीछे वाले रास्ते पर। दूसरी तरफ ख्याति गौतम से पूछ रही होती है कि वह इस हाल में कैसे है। गौतम कहता है कि उसे माफ कर दो, उसने सोचा था कि वह कभी उनके सामने नहीं आएगा, लेकिन अब गलती से सामने आ गया है। वह माफी मांगता है और चला जाता है। नीता कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह वही गौतम है। प्रार्थना कहती है कि वह गौतम जैसा था वैसा ही रहेगा, भेड़िया का भेड़िया। माही कहती है कि लेकिन आज उसकी आंखों में पछतावा था, शर्म थी। प्रार्थना कहती है कि यह सब उसका ड्रामा है, वह गौतम की बातों में ना आए। उधर राही जसप्रीत और परी को प्लान बताती है। जसप्रीत गुस्सा होकर कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया उसने। राही बोलती है कि अगर वो पहले बता देती तो क्या वे लोग उसे यह सब करने देते। जसप्रीत पूछती है कि अब वह यह सब क्यों बता रही है। राही कहती है कि अब उसे उनकी मदद की जरूरत है। राही भारती, जसप्रीत और परी को बताती है कि हमें भाऊ को हर एंगल से शूट करना है। भारती भाऊ के साथ होगी और हमें वीडियो बनाकर भाऊ का पर्दाफाश करना है। परी कहती है कि इसमें बहुत रिस्क है, पहले हम अनुपमा से पूछ लेते हैं। राही मना करती है कि मम्मी को इसमें शामिल मत करो। जसप्रीत भारती से कहती है कि वह चल नहीं सकती तो वहां क्या करेगी। भारती कहती है कि राही ने उसे सुरक्षा के लिए चाकू दिया है। जसप्रीत पूछती है कि यह चाकू क्या करेगा। राही कहती है कि अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना डराओ मत। राही बताती है कि भारती अकेली नहीं होगी, हम सब चुपके से भाऊ पर नजर रखेंगे। जसप्रीत कहती है कि तुम अपनी माँ से आगे निकलकर काम कर रही हो और तुम्हारी यह सोच हमें ले डूबेगी। राही जवाब देती है कि जिसे उस पर यकीन नहीं है उसे साथ आने की जरूरत नहीं। राही बताती है कि सरिता ने जो समय बताया है उस वक्त वहां कोई नहीं होता और हम चुपके से वीडियो बनाएंगे ताकि गांव वालों और पुलिस को भाऊ की सच्चाई पता चले। राही परी और जसप्रीत से पूछती है कि क्या वह भी साथ चलेंगी। दूसरी तरफ तोशु बापूजी को सूप दे रहा होता है और बताता है कि यह प्रेम ने उनके लिए बनाया है। बापूजी पूछते हैं कि खाने में कुछ नहीं है क्या। तोशु कहता है कि उसे भूख लगी थी तो उसने खा लिया। तभी लीला और पाखी आती हैं। लीला बापूजी का पैर देखकर पूछती है कि यह क्या हो गया और हालत कैसी है। बापूजी कहते हैं कि वह ठीक है, बस पैर फिसल गया था। बापूजी बाकी सबका हाल पूछते हैं। लीला बताती है कि बाकी सब वहीं हैं और वह चिंता के कारण यहाँ आई है। बापूजी कहते हैं कि उन्होंने बताया था कि वह ठीक है, फिर क्यों आई। पाखी कहती है कि उसे पता चला कि ईशानी वापस आई है तो वह मिलने आई है।
लीला अंश के बारे में पूछती है तो तोशु बताता है कि अंश अब इस घर का बेटा नहीं रहा। वह और डेज वहीं रहते हैं और उसने अपने ससुर की कंपनी ज्वाइन कर ली है। तभी प्रेम आता है और कहता है कि एक बेटा वहां काम कर रहा है और एक बेटा यहां। लीला कहती है कि कुछ दिन हम बाहर क्या गए, तुम लोगों ने तो जगह ही बदल दी। पाखी ईशानी के बारे में पूछती है तो प्रेम बताता है कि ईशानी कोर्स छोड़कर आई है। पाखी और लीला उसे बुलाती है। ईशानी आती है और कहती है कि वो लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। वह हेडफोन लगाकर मेडिटेशन कर रही थी। पाखी गुस्से में पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई है। ईशानी प्रेम की तरफ देखती है। लीला कहती है कि हम अहमदाबाद के शाह हैं, हिंदुस्तान के शहंशाह नहीं जो ऐसे पैसे उड़ाएं। लीला ईशानी से कहती है कि जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ और पूरा कोर्स करके ही लौटना। पाखी भी सहमत होती है, लेकिन ईशानी मना कर देती है और कहती है कि उसे वहां अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ किसी ने जबरदस्ती की तो वह घर छोड़ देगी। लीला पाखी से कहती है कि अपनी लाडली को समझा दे वरना कान के नीचे सितार बजा दूंगी। दूसरी तरफ जसप्रीत कहती है कि कहीं भाऊ भारती के साथ कुछ ना कर दे। राही उसे चुप करवाती है और कहती है कि वो यहाँ है ना। राही कहती है कि उसे दूसरी जगह से शूट करना है। राही और जसप्रीत सीढ़ी लगाती है और राही उस पर चढ़कर शूट करने लगती है। उधर देविका और अनुपमा धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचती हैं और देखती है कि वहां ताला लगा है। वे दूसरी तरफ जाने लगती है और खिड़की देखकर अंदर झांकती हैं। अनुपमा के हाथ में चोट लग जाती है और यही एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि भाऊ भारती के साथ बदतमीजी करता है। राही चुपचाप वीडियो बना रही होती है जबकि सोनू गिरजा को खाई में फेंकने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा पहुंचती है और चिल्लाती है गिरजा को छोड़ दो। वह सोनू को पकड़ लेती है और देविका गिरजा की मदद करती है। अनुपमा की आंखों में दृढ़ता है। देविका उसे सहारा देती है और ऐसा लगता है कि अब इस लड़ाई का असली अंत शुरू होने वाला है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।